Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action. हमारे पास मौका था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा करने का, हमारे पास मौका था बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहां लोगों में असंतोष था। और ऐसे समय में जब सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, अमेरिका की धरती से भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। 78 वर्षों से भारत की सरकार का एक ही स्टैंड रहा है, हम कभी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। आज ट्रंप ट्वीट कर रहा है और भारत सीज फायर कर दे रहा है। ट्रंप ट्वीट कर रहा है और मोदी जी सीज फायर कर दे रहे हैं। किसके दबाव में आपने सीज फायर किया? क्यों सीज फायर किया जब हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही थी? क्यों सीज फायर किया? कहां है वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े? ये सवाल पूछ रहा है देश। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करें? कश्मीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा हुई, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने को। यह हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम है, वो कर लेगी, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हो, लेकिन सेना सक्षम। सिंदूर को जिस तरह से स्टे किया गया, जिस तरह से सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका से होता है, तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। वो हमारी विदेश नीति पर भी हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज पर भी हैं। और जिस तरह से पूरा प्रकरण घटित हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि तुरंत पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए और देश को जानकारी लेने का पूरा हक है कि क्या क्या हुआ, किसने मध्यस्थता की, किसने नहीं की, क्या शर्तें थी, क्या नहीं थी, शिमला समझौता लागू है नहीं है। पूरा देश आज अंधेरे में है तमाम सवालों को लेकर। हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने का
हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है, जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। आज पूरे देश में जो घटनाक्रम घटी है, 22 अप्रैल से लेकर आज तक, जहां हमारे 26 लोगों की जान गई, पूरा देश उद्वेलित था कि आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए और उस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। सरकार जो भी कदम उठाए हम उनके साथ हैं। सरकार ने कदम भी उठाए, सेना से एक खुली छूट उन्होंने दी और हमारे सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ट्रंप का जो ट्वीट आया है, वो सब हम सबको चौंकाने वाला है। सभी अचंभित हैं और इससे बहुत सारे सवाल हम सब के मन में हैं। क्या हमने ट्रंप के जो बयान आए उससे हमने मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता अब रद्द हो गए? हम लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, यहाँ कश्मीर इस मामले में बीच में आ गया। ये बहुत सारे सवाल हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता जानना चाहती है और ये जो शंका के जो माहौल बना हुआ है वो बादल छटना चाहिए कि सरकार ने क्या वर्षों से चली आ रही हमारी जो रणनीति है उसे बदल दिया गया है, ये जानना चाहती है।